हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रकाश एंड वेलकम टू द रियल इमेज ऑफ मैथ। और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 8 की RS अग्रवाल की हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग रेशनल नंबर स्टार्ट किए हैं। एक्सरसाइज 1F तक इसमें कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1G देखेंगे। बट बिफोर वी मूव अहेड, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो हिट दैट लाइक बटन टू शो योर अप्रिसिएशन। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि फ्रॉम अ रोप 11 मीटर लॉन्ग, 2 pieces of length 2 whole 3/5 meter and 3 whole 3/10 meters are cut off. What is the length of the remaining rope? ठीक है, कह रहा है कि भाई एक रोप थी, उसकी 11 मीटर लेंथ थी टोटल, उसमें से 2 पीसेस काटे गए हैं। एक पीस है 2 होल 3/5 मीटर और दूसरी है 3 होल 3/10 मीटर्स। तो जाहिर सी बात है, जो जो कटी हैं दोनों को ऐड करके पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग हमारा बच जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, इसका सोल्यूशन है ना, लिखेंगे लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप, लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 मीटर में से माइनस कर देंगे इन दोनों का सम, किसका, 2 होल 3/5 का प्लस 3 होल 3/10 का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 11 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 13/5 प्लस 33/10 इज इक्वल टू 11 माइनस, अब ये हो जाएगा 10 इसका एलसीएम आएगा, 10 इसका एलसीएम आएगा तो 5 2 ज़ा 10, 13 2 ज़ा 26 प्लस ये 33 ही आएगा इक्वल टू 11 माइनस ये कितना हो जाएगा 59/10, ये हो जाएगा 110 माइनस 59 अपॉन 10, और 110 में से 59 गया तो कितना बचेगा 51 अपॉन 10 है ना, देख लो। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे बचा अगेन 10, 10 में से 5 है 5, 10 5 जा 55, यानी 5 होल 1/10, ये इतना मीटर इसका रिमेनिंग बचेगा, 5 होल 1/10 मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि अ ड्रम फुल ऑफ राइस weight 40 whole 1/6 kg. If the empty drum weight 13 whole 3/4 kg, find the weight of the rice in the drum. कह रहा है कि ड्रम में जो राइस भरा हुआ है और ड्रम का दोनों का मिला के वेट है 40 होल 1/6 kg। अब कह रहा है कि अगर खाली ड्रम का वेट 13 होल 3/4 kg है तो जाहिर सी बात है, कह रहा है कि राइस का जो ड्रम में पूरा राइस है उसका वेट क्या है। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर ये दो जो है 40 होल 1/6 ये दोनों का मिला के वेट है, तो इसमें से हम अगर ड्रम का वेट माइनस कर देंगे तो केवल राइस का वेट हो जाएगा। तो लिखेंगे वेट ऑफ राइस इन ड्रम, वेट ऑफ राइस इन द ड्रम। क्या करेंगे, इसमें 40 होल 1/6 से माइनस करेंगे किसको, 13 होल 3/4 को। तो ये हो जाएगा 6 4 या 24, यानी कि 241/6 माइनस भाई 6 0 जा 0, 6 4 जा 24 यानी कि 240 में 1 ऐड करेंगे तो 241 आ जाएगा अपॉन 6। 13 4 जा कितना हो जाएगा 52 सॉरी, 13 4 जा 52 और ये 3 55/4 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे 12, 6 2 जा 12 और 2 का 241 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 482 आ जाएगा, 482 माइनस 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 165। क्यों? क्योंकि 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 116। ठीक है,
तो अब इसमें से माइनस करिए, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1, और 4 में से 1 गया 3, 317 अपॉन 12। इसको डिवाइड करिए, 12 टू जा 20 कितना हो जाए 24, 24 और 3 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, 12 टू जा 24, 24 बचा कितना, बचा इसमें 7, ये 77 हो जाएगा, 12 6 जा 72 यानी 26 होल 5/12 kg, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन कह रहा है कि अ बास्केट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वेइंग 19 होल 1.3 kg इन ऑल इफ 8 होल 1.9 kg ऑफ these be apples, 3 whole 1.6 kg be oranges and rest pears. What is the weight of the pears? भाई ये कह रहा है कि बास्केट में 3 तरह के फ्रूट्स रखे हैं और टोटल सभी का वेट है 19 होल 1.3 kg। उसमें से 2 का वेट दे दिया है, तीसरे का पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है टोटल में से दोनों के वेट को सम करके जो दोनों का वेट है उसको माइनस कर देंगे टोटल में से, तो तीसरे का आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो देयरफॉर वेट ऑफ पेयर्स, वेट ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वेट क्या है 19 होल 1.3 है, इसमें से माइनस करना है हमें किसको, हमें माइनस करना है 8 होल 1.3 प्लस 3 होल 1.6 को, इज इक्वल टू 19 3 जा 57, 57 और 1 58, 58 अपॉन 3 माइनस 8 3 जा 24, 24 और 1 25, 25/3, फिर प्लस 6 3 जा 18 और 1 19, 19/6 इज इक्वल टू 58 अपॉन 3 माइनस, इसका एलसीएम आएगा 6 ही आएगा, 3 2 जा 6 और 25 2 जा 50 प्लस एंड ये 19, 58 अपॉन 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 69, 69 अपॉन 6, अगेन इनका इसका एलसीएम लेंगे 6 ही आएगा, 3 2 जा 6, 58 2 जा 8 2 जा 16, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1 5 2 जा 10 और 1 11, 1116, ठीक है, माइनस 69, 16 में से 9 गया 7 और यहाँ बचा 10, 10 में से 6 गया 4, 47 अपॉन 6, 47 अपॉन, एक मिनट कुछ गलत हो रहा है क्या, 47 अपॉन 6, फिर से देख ले रहा हूँ क्या कुछ गलत तो नहीं ले लिया, हाँ एक जगह हमने गलत कर दिया, देखिए यहाँ पे ये है हमारा 19 होल 1/3 है, 19 होल 1/3 है, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है 8 होल 1/9 है, सॉरी 8 होल 1/3 नहीं 9 है, यहाँ पे ये है 9, ये 9 है और बाकी का ये तो ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे सारा गड़बड़ हो गया, तो सारा मैं इरेज कर रहा हूँ, सॉरी, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको अगेन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये तो ठीक था 19 3 या 57, 58 अपॉन 3 माइनस 9 8 या 72 और ये 73, 73 अपॉन 9 प्लस 6 3 या 18 और 19, 19 अपॉन 6, ठीक है, 58 अपॉन 3 माइनस इसका एलसीएम आएगा 18, है ना, तो 9 2 जा 18 और 73 2 जा 146 प्लस 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, 3 आया, 3 का 19 मल्टीप्लाई करिए, 19 3 जा 57 इज इक्वल टू 58 अपॉन 3 माइनस, ऐड करो 7 और 6 13, 1 कैरी, 1 5 और 4 9 1 10 0 1 कैरी और ये 2 अपॉन 18। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 और 18 का ऑफकोर्स 18 आएगा,
3 6 जा 18, 6 का 58 में मल्टीप्लाई करो, 6 आया, 6 का 8 में, 6 8 जा 48, 8 4 कैरी, 6 5 जा 30 और ये 34, 348 माइनस, और ऑफकोर्स 203 ही आएगा, ये माइनस करेंगे तो 3 में से 8 में से 3 गया 5, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 145/18। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? चेक कर लो। नहीं, तो 18 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा? 18 8 जा 144, 18 8 जा 144, दैट मीन्स 18 8 होल 1/18, इतना आएगा केजी पेयर्स का, इतना केजी पेयर्स जो होगा उसमें होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि इसका सोल्यूशन कह रहा है कि ऑन वन डे अ रिक्शा पुलर्स अर्नड 160 रुपीज, आउट ऑफ हिज अर्निंग ही स्पेंट 26 whole 3/5 rupees on tea and snacks, 50 whole 1/2 on foods, and 16 whole 2/5 on repairs of the rickshaw. How much did he save on the day that day? कह रहा है कि 160 रुपये पूरे दिन में कमाता है और वह जो है कितना 26 होल 1.3 जो है टी और स्नैक्स पे खर्च करता है, 50 होल 1.2 रुपीज़ जो है फूड पे खर्च करता है, और 16 होल 2.5 रुपीज़ अपने रिक्शा को रिपेयर कराता है, मरम्मत कराता है। तो कह रहा है कि कितना वो सेव करता है। ऑफकोर्स जितना कमाता है और जितना खर्च करता है, सारे खर्च को ऐड करके जितना कमाता है उसमें से निकाल देंगे तो वही सेव हो जाएगा इसका। तो हम क्या करेंगे, ही सेव्स ऑन दैट डे, दैट मीन्स रिक्शा पुलर्स सेव, रिक्शा पुलर सेव ऑन दैट डे इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 160 रुपीज़ से माइनस कर देंगे किसको किसको, 26 होल 3/5 प्लस 50 होल 1/2 प्लस 16 होल 2/5 को इज इक्वल टू 160 माइनस, इन सब का एलसीएम कितना आने वाला है? ऑफकोर्स 10 आएगा। तो 5, एक मिनट सॉरी, पहले तो इसको सॉल्व कर लो यार, अभी तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले फ्रैक्शन में करेंगे तब तो। पहले फ्रैक्शन में करते हैं तो ये कितना, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी एंड 5 2 जा 10, 10 और 3 30, 130 और ये 133, 133/5 प्लस 5 2 जा 10, 101, 101/2 प्लस 16 5 जा 80, 82/5, 82/5 इज इक्वल टू 160 माइनस, इसका एलसीएम आ जाएगा 10, 5 2 जा 10 और 133 का 2 में करेंगे तो 266 प्लस 2 5 जा 10, ये हो जाएगा, फिर 5 का 101 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 505 आ जाएगा, और प्लस 82 2 जा 82 2 जा 164 क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 एंड 8 2 जा 16। ठीक है, अब इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 160 माइनस, सबको ऐड करो, 4 5 9 9 और 6 15, 15 का हो जाएगा ये 5 और 1 कैरी। ठीक है, 1 कैरी 6, देखो फिर से ऐड कर रहे हैं, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 1 कैरी हो गया, 1 6 और 1 7, 7 7 7 और 6 13, 3 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 5, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 35/10। तो पहले तो इसको 5 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5 क्योंकि 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 बचा 4, 43 हो गया, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और ये हो जाएगा 3 35, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 160 माइनस 110
87/2। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस का ये देखो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, ये लास्ट वाला ये जो लाइन खींच रहा हूँ वैसे ना, ये मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ बाकी का रिमेनिंग पोर्शन इसका। ठीक है, इतने में हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 160, ठीक है, सॉरी, इसका 2 एलसीएम आएगा, 2 एलसीएम आएगा तो 162 जा 320 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 1 जा 2 1 3 और माइनस 187 अपॉन क्या हो जाएगा 2। 10 में से 7 गया 3, फिर यहाँ बचा 1, 1 में से 8 जाएगा नहीं तो 11 में से 8 गया 3, 3 अगेन, और यहाँ पे अब बचा 2, 2 में से 1 गया 1, तो 133/2, 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12/2, तो ये हो जाएगा आपका 66 होल 1/2। ठीक है, 66 होल 1/2 क्या रुपीज़, इतना रुपीज़ वो सेव करता है, इतना रुपीज़। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द कास्ट ऑफ 3 होल 2/5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स एट 63 रुपीज़, 63 होल 3/5 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का कास्ट, क्लॉथ का कास्ट है 63 होल 3/4 रुपीज़ है। तो कह रहा है कि इतने मीटर का कितना होगा, 3 होल 2/5 मीटर्स का क्या होगा, तो ऑफकोर्स इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द कास्ट ऑफ 3 होल 2/5 मीटर cloth is equal to 63 होल 3/4 इंटू 3 होल 2/5, इतना रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, इधर इज इक्वल टू यहाँ पे करके, तो 60, 4 3 जा 12, 1 कैरी एंड 4 6 जा 24, 24 और ये 1 25, यानी कि 252 में ये 255 हो जाएगा, 255/4 इंटू 5 3 जा 15, 15 और 2 17, 17/5, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 17 1 जा 17, 7 1 कैरी, 17 5 जा 85, 85 86, 86 अपॉन ये 4, 4 से डिवाइड कर लो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, बचा 2, 4 6 जा कितना हो जाएगा 26, 24 और 3, तो 216 होल 3/4, इतना रुपीज़ आएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अ कार इज मूविंग at an average speed of 60 whole 2/5 kilometer per hour. How much distance will it cover in 6 whole 1.4 hours? Of course, तो देखो आप ये जानते होंगे कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये देखो क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, कह रहा है कि इतने टाइम में कितना डिस्टेंस जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस covered by car in 6 whole 1.4 hours is equal to क्या हो जाएगा 60 whole 2/5 into 6 whole 1.4 is equal to 6 5 30, 300, 302, 302/5 हो जाएगा into 6 4 जा 24 और 1 25, 25/4, 5 से 5 5 जा 25, ये 4 से कट जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 को मल्टीप्लाई करिए 151 में, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 1 जा 5 1 6, 655/2, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1/2 कितना आएगा इसका 2, एक मिनट यहाँ पर गड़बड़ हो गया क्या, डिवाइड है ना,
क्या आएगा, देखो 2 3 जा 6, ठीक, कैंसिल हो गया कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में गलत हुआ है। 5 1 जा, देखो 5 1 जा कितना आया था भाई, फिर से डिवाइड करता हूँ इसको, ठीक है, कुछ पहले मिला लो, 60 होल दो, ठीक है, 6 5 30 302 अपॉन 5, ठीक है, एंड 6 4 25, ये भी सही है। 5 1 जा 5, 5 5 जा यहाँ पे आएगा 5 आएगा, 5 5 5 जा 25, और ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बचा 1, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 आ गया, 5 5 जा 25, 2 कैरी होगा, 5 1 यस 2 कैरी था भाई, 755 अपॉन 2, सॉरी, ये हो जाएगा 2 2 3 जा 6, बचा 1, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, है ना, 1। अब ये सही है, इतना जो है क्या करेगा, इतना कार जो है इतना किलोमीटर मूव करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 36 होल 3/5 मीटर लॉन्ग एंड 16 होल 2/3 मीटर ब्रॉड। ऑफ कोर्स आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो मैं लिख दे रहा हूँ अभी, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। सो ऑफ कोर्स हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 36 होल 3/5 इंटू 16 होल 2/3 इज इक्वल टू 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 3 80, 180, 180 में 3 ऐड करेंगे 183, 183 अपॉन 5 हो जाएगा इंटू 16 3 जा 48 और 2 50, 50 अपॉन 3। अब देखो ये कैंसिल होगा, यस 5 1 जा 5, 5 10 जा 50 हो जाएगा, क्या ये 3 से, जी हाँ, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 610 किलोमीटर, सॉरी कह रहे हैं किलोमीटर, 10 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, याद रखिएगा, किस में आएगा, मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड मेजर्स 8 होल 1/2। ऑफ कोर्स देखो, अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, पहले तो आप जान लो कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो हम लिखेंगे, सो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड क्या है 8 होल 1/2 इंटू 8 होल 1/2, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 8 2 जा 16, 117, 17/2 इंटू 17/2, 17 17 जा होता है 289 और अपॉन 2 2 जा 4, 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 7 जा 28 एंड 4 2 जा 8, 72 होल 1/4, इतना क्या है, मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कास्ट 63 होल 3/4 रुपीज़। कह रहा है कि व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ 34 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ऑफ कोर्स भाई 1 लीटर का दे रहा है, 34 लीटर का पूछ रहा है, तो 34 का उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल कास्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे कास्ट ऑफ 34 लीटर ऑफ पेट्रोल, कास्ट ऑफ 34 लीटर ऑफ पेट्रोल
इज इक्वल टू क्या होगा 63 होल 3/4 इंटू 34। 4 3 जा 12 1 कैरी एंड 4 6 जा 24 और देखो 63 में 4 का मल्टीप्लाई है 4 3 जा 12 1 कैरी हो जाएगा 4 6 जा 24 24 ये 25 252 252 में 3 ऐड करेंगे 255 बाई 4 इंटू 34। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 7 जा 14 17 का मल्टीप्लाई करिए और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 5 जा 85। तो यहाँ पे 85 का हम लिख दे रहे हैं 5 8 कैरी हो जाएगा अगेन 17 5 जा 85 और 8 13 93। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 9 कैरी हो जाएगा 17 2 जा 34 को 9 में ऐड कर दो 13 9 और 4 13 और ये 43। ये हो जाएगा 4 3 3 5 1 2 2 से डिवाइड कर लो। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 एंड 2 7 जा 14 1 होल। इतना क्या आ जाएगा ये रुपीज़ ना, इतना कास्ट आएगा 2167 होल 1.2 इतना रुपीज़ आएगा इसका कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का नहीं, इसमें तो और भी क्वेश्चन है तो सेकेंड पार्ट में मैं उसको करवा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एन एरोप्लेन कवर्स 1020 किलोमीटर इन एन आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 होल 1.6 आवर। तो ऑफकोर्स यहाँ पे सेम वही सिचुएशन एक हम लोगों ने पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो वही लगाएंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इन 4 होल 1.6 आवर्स क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1020 इंटू 4 होल 1.6, दैट मीन्स 1020 इंटू 6 4 जा 24 25 बाई 6 2 से डिवाइड कर दो 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 1 जा 2 0 और ये 3 से डिवाइड होगा ऑफकोर्स 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 7 जा 21 170। अब ये आया आपका 170 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर हो जाएगा 25 0 जा 25 एंड 25 7 जा 25 7 जा कितना हो जाएगा 175। 175 में 5 हो जाएगा 17 हो जाएगा कैरी एंड 25 1 जा 25 और 17 इसमें ऐड कर दो 42, यानी 4250 इतना किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डू शेयर योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन वीडियो एंड डोंट फॉरगेट to like the video and show your appreciation. Well, that's all for this video. Thank you so much for watching. I will see you in the next video.